नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट काउंसलिंग के क्या क्या हैं, परसेंटाइल कब रिड्यूस हो सकता है और काउंसलिंग में अभी क्या हलचल है, क्या चल रहा है, इस पर एक बार डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। एंड परसेंटाइल रिड्यूस होने का अगर आप वेट कर रहे हैं और उसके बाद आप काउंसलिंग करने वाले हैं, अगर आप अभी क्वालिफाइड नहीं हैं तो भी आप ये नंबर सेव कर लीजिए और आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं कि आपके रैंक पे आपको पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि परसेंटाइल कब डाउन होगा, जो अभी क्वालिफाइड नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा डेस्परेटली ऐसे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं जिनकी रैंक 1,15,000, 18,000, 20,000 है और वो जनरल कैटेगरी से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओबीसी में फॉल करते हैं उनकी रैंक जस्ट 1,35,000 या 1,38,000 है। वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही परसेंटाइल डाउन होगा, थोड़ा बहुत भी डाउन होगा तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मतलब सबके मन में यही क्वेश्चन है कि अभी परसेंटाइल क्या थर्ड राउंड में डाउन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए, परसेंटाइल जो है वो अभी थर्ड राउंड में ही डाउन होगा, ये 100% श्योर है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि ऑल इंडिया राउंड 3 का जो नोटिफिकेशन है, जो शेड्यूल था, वो ये था कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा और उससे पहले एनआरआई कैटेगरी का कन्वर्जन का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि इस बार अभी तक नहीं आया है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो एनआरआई कैटेगरी का कन्वर्जन इसीलिए नहीं आया है बिकॉज कि अभी जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो जो अभी क्वालिफाई होंगे, जो अभी तक क्वालिफाई नहीं है, परसेंटाइल डाउन ना होने की वजह से जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उन स्टूडेंट्स का अभी कुछ आया नहीं है। इसी वजह से वो नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो नोटिफिकेशन तभी आएगा जब परसेंटाइल डाउन हो जाएगा, अदरवाइज वो नोटिफिकेशन आ चुका होता और काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर चालू हो चुका होता। बट वो नहीं हुआ है, डिले हो रही हैं चीज़ें। इसका मतलब परसेंटाइल थर्ड राउंड से पहले ही आएगा। थर्ड राउंड से पहले आने के पीछे एक और बहुत ही मेजर रीज़न है। काउंसलिंग का जो नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग थर्ड राउंड में जितनी भी स्पेशल कैटेगरी की सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, अगर स्पेशल कैटेगरी में सीट्स कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है और वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है तो वो जनरल में जो जैसे अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो वो नॉर्मल पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट हो जाएगा या ओबीसी में जनरल सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये जो परसेंटाइल डाउन होने का मतलब है वो अभी निकलता है थर्ड राउंड के बाद। जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी में, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसमें अगर फॉल करते भी होंगे तो उसका उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि परसेंटाइल अगर डाउन होगा तो वो अभी होगा, 2 से 3 दिन के अंदर होगा। 30 तारीख तक, 31 तारीख तक 100% परसेंटाइल डाउन हो जाएगा। सो आप लोग जो भी परसेंटाइल डाउन होने का वेट कर रहे हैं, बस 2 दिन 3 दिन का और वेट करिए, गारंटी के साथ परसेंटाइल डाउन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि परसेंटाइल डाउन होगा तो कितना होगा, क्या ये 0 होगा या क्या ये 25 होगा या क्या ये 30 होगा, क्या होगा। देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई नहीं जानता है, सबका अपना एक आइडिया है। सब एक आइडिया लगा रहे हैं कि इतना होना चाहिए। वैसे मैं भी एक आइडिया लगा रहा हूँ कि परसेंटाइल मेरे हिसाब से 0 ही होना चाहिए, बिकॉज 0 होने से गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है और स्टूडेंट का भी कोई ऐसा लॉस नहीं है। तो परसेंटाइल 0 होने से फायदा ये है कि सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उससे फायदा ये होगा कि सीट वेस्ट जो होता है हर साल नॉन क्लिनिकल का, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। जिसको नॉन क्लिनिकल सीट लेना है वो नॉन क्लिनिकल लेगा, जिसके पास बजट है मैनेजमेंट सीट लेने का या एनआरआई कैटेगरी सीट में जो फॉल करता है, वो फिर उस सीट को अवेल कर सकता है। सो मेरे हिसाब से 0 परसेंटाइल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप सभी वेट करिए, 2 से 3 दिन वेट करिए। 100% 2 से 3 दिन के अंदर परसेंटाइल कभी भी रिड्यूस हो सकता है। एंड परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद आपके रैंक पे कहाँ पे क्या मिलेगा, आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। जो नॉर्मल अभी काउंसलिंग चल रही है उसका अपडेट यही है कि ऑल इंडिया ने अपने रेजिग्नेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया था। आप सभी को पता होगा 30 तारीख तक वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सीट मैट्रिक्स उसके बाद ही आने की संभावना है एंड चॉइस फिलिंग भी उसके बाद ही होने की संभावना है। राजस्थान का राउंड 2 का प्रोसेस अभी चल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सब स्टेट की काउंसलिंग जो है वो काफ़ी लेट चल रही है।
इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं लगभग सबका राउंड 2 हो चुका है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया राउंड 3 के में ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद क्या सिनेरियो है, ऑल इंडिया राउंड 3 होने के बाद स्टेट के राउंड 3 की काउंसलिंग कराई जाएगी। जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट ज्वाइन कर लेंगे, अलॉट नहीं ज्वाइन कर लेंगे, उनकी काउंसलिंग यहीं खत्म हो जाएगी, वो फिर आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट जिनको अलॉट होगी और अगर वो रिजाइन करते हैं, फ्रेश अलॉट होती है और वो रिजाइन करते हैं, तो वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर किसी स्टूडेंट ने ऑल इंडिया की सीट को होल्ड कर रखा है और वो अपग्रेड पे जा रहे हैं, उनका अपग्रेड हो गया तो वो रिजाइन करके स्टेट में जा सकते हैं। बट अपग्रेड नहीं हुआ तो वो रिजाइन नहीं कर सकते, उनकी काउंसलिंग भी खत्म, उनको वो सीट लेनी पड़ेगी और वो ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल ओवरऑल अगर हम सारा सिनेरियो देखें तो यही है। 2-3 स्टेट्स की काउंसलिंग होल्ड पे पड़ी हुई है या फिर होल्ड पे नहीं पड़ी हुई है, लेट चल रही है। जैसे तेलंगाना का तो अभी मतलब कुछ भी प्रोसेस जो है वो प्रॉपर हुआ नहीं अभी तक, तो सो अभी मैनेजमेंट सीट्स की जिसके लिए आउटसाइडर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो मध्य प्रदेश ऑलरेडी डिले चल ही रहा है, राजस्थान का राउंड 2 का प्रोसेस अभी चल ही रहा है। सो ये 2-3 स्टेट्स हैं जिनका प्रोसेस थोड़ा ढीला चल रहा है, बाकी सारे स्टेट्स में लगभग राउंड 2 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ और भी जानना हो आपको तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।